उत्तर दिनाजपुर जिला युवा कांग्रेस कमिटिर उद्योगे मंगलवार दुपुरे रायगंज सेंट्रल कोअपारेटिव बैंकेर प्रधान कार्यालये विक्षोभ और डेपुटेशन कर्मसूची अनुष्ठित हय। बैंके कर्मी नियोगे अनियम, आर्थिक दुर्नीति और स्वजन पोषणेर अभियोग तुले एदिन जिला युवा कांग्रेस नेतृत्व बैंक कर्तृपक्षेर काछे डेपुटेशन जमा देय। उपस्थित छिलेन जिला युवा कांग्रेस सभापति शामशेद आलम सह सभापति सौभिक राय सह बहु कर्मी और समर्थक। विक्षोभे दुर्नीतिर बिरुद्धे आवाज तुलुन और स्वच्छ नियोग चाই स्लोगाने मुखर हये ओठे बैंक प्रांगण। परे प्रतिनिधि दल बैंकेर डेपुटी जेनारेल मैनेजारेर हाथे लिखित दाबिपत्र जमा देয়। सौभिक राय अभियोग करेन बैंकेर नियोग प्रक्रियाय एकाधिक अनियम और स्वजन पोषण हয়েছে। साधारण योग्य प्रार्थीদের বঞ্চিত করে কিছু প্রভাবশালী মহল নিজেদের আত্মীয় স্বজনকে চাকরি পাইয়ে দিচ্ছে। তিনি বলেন, আমরা চাই স্বচ্ছ ও মেধা ভিত্তিক নিয়োগ ব্যবস্থা কার্যকর হোক। সভাপতি শামশেদ আলম সতর্ক করে বলেন, যদি দ্রুত তদন্ত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তবে বৃহত্তর গণ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি শেষ হলেও এলাকায় উত্তেজনার আবহ সৃষ্টি হয়। আমার নাম সৌভিক রায়। আমি উত্তর দিনাজপুর জেলা যুব কংগ্রেসের সহসভাপতি। আমাদের সভাপতি শামশাদ আলম আছেন এবং অন্যান্য নেতৃবর্গ আছেন। আমরা আজকে রায়গঞ্জ সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকে ডেপুটেশন দিতে এসেছি আমাদের সিইওর কাছে, কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি সিইও তার ব্যক্তিগত কারণের জন্য আজকে নেই। উনি অনুরোধ করেছেন আমাদেরকে যে ডিজিএম যিনি আছেন এই রায়গঞ্জ সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংক প্রাইভেট লিমিটেডের, তার কাছে আমরা ডেপুটেশন কপিটা তুলে দেবো। আমাদের মূল বিষয় রায়গঞ্জ সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের দীর্ঘদিনের দুর্নীতি। আমরা দেখেছি রায়গঞ্জ সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকে দীর্ঘদিন নির্বাচন হয় না, এখানে একটা স্বজন পোষণ, একটা দুর্নীতির আখড়া তৈরি হয়েছে এবং অন্যান্য অনেক ইস্যু আছে যেখানে অবৈধভাবে ব্রাঞ্চ নির্মাণ, অবৈধভাবে লোক নিয়োগ, স্বজন পোষণ। আর রায়গঞ্জ সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভের আজকে এই দুর্দশা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জোর করে এই সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকগুলোর বোর্ডের ডিরেক্টরসরা ঢুকে থাকছেন এবং এখান থেকে নিজেদের আখের গুছাচ্ছেন। এই ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য গ্রামীণ খেটে খাওয়া মানুষের যে টাকা কোঅপারেটিভ ব্যাংকে থাকে সেই টাকা যাতে সুরক্ষিত থাকে এবং সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংক যদি দেউলিয়া না হয়ে যায় সেই ব্যবস্থাটাকে আমরা পুনরুদ্ধার করার জন্য আমরা যুব কংগ্রেস জেলা সভাপতি মোহিত সেনগুপ্তর নির্দেশে আমরা আজকে এখানে ডেপুটেশন দিচ্ছি এবং আগামী দিনে আমাদের লড়াই চলবে। আমরা এই সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংকের যে চেয়ারম্যান আছেন অস্থায়ী তিলক চৌধুরী, রতন চৌধুরী, তার কাছেও আসবো, পুনরায় আমরা ডেট নেব এবং সেদিন আমরা এখানে সমস্ত বিষয়গুলো তুলে ধরবো। আজকে একটি বিশেষ কারণে যেহেতু সিইও নেই আমরা ডিজিএম এর কাছে ডেপুটেশনটা দিচ্ছি। मोहम्मद शमशाद आलम, उत्तर दिनाजपुर जिला यूथ प्रेसिडेंट। और हमारे साथ जो अभी मौजूद है हमारे डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट सौभिक दादा और हमारे जितने भी ब्लॉक से आए हुए ब्लॉक प्रेसिडेंट, अंचल प्रेसिडेंट। तो इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ आए हुए थे आज रायगंज में। जो आज हम लोग देख रहे हैं कि कोऑपरेटिव बैंक में बहुत तरह की दुर्नीति कर रहा है ये लोग, चेयरमैन मिल करके या जो भी स्टाफ है सब इसमें शामिल है ये लोग। तो इसको हम लोग देने वाले थे पिछले महीने, जो महीना गया उसी महीने में देने वाले थे डेपुटेशन। तो सीओ सर ने बोला कि हम इस दिन नहीं है, तो फिर हम लोगों ने उनको एक तो डेट लिख के दिए थे 29/10/2025 को। तो जब उनके पास आए उसने बोला कि ये टाइम में मैं नहीं रहूंगा, कुछ पूजा की छुट्टी है। तो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, मान लिया। फिर उसने हम लोगों को उनके मुताबिक टाइम दिया 4/11/2025, जो आज का टाइम दिया। तो इस टाइम ये पेपर भी आप लोग देख सकते हैं, सीओ साहब ने खुद साइन करके दिया, सब कुछ करके दिया। लेकिन हम लोगों ने जब पूरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ हमारे यूथ लीडर आज आए तो हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। आज हमारा कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारा जबकि कॉन्टेक्ट नंबर भी उसमें लिखा हुआ है। तो इन लोग क्या चाहता है, इन लोगों का क्या कहना है, क्या इस टीएमसी की सरकार में क्या ये लोग इसी तरह से अपने मनमानी करेगा, गुंडागर्दी करके लोगों की, गरीबों की, किसानों की पैसा लूटेगा? तो ये चीज कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगा। आज जो हम लोग ये डेपुटेशन दे रहे हैं, ये डेपुटेशन हमारे जिला प्रेसिडेंट श्री मोहित सिंह गुप्ता हम लोगों के साथ है, मैं यूथ प्रेसिडेंट, हमारे सौभिक दादा वाइस प्रेसिडेंट, सब हमारे ब्लॉक से आए हुए सब साथी के साथ आज हम लोग 1 महीना का टाइम देने के बाद आज सीओ साहब नहीं है, ये कारण उनको मीडिया में आके बताना पड़ेगा। और उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं ये आरोप को भी बताना पड़ेगा। अगर आने वाले टाइम में ये आरोप नहीं बताता है तो हम लोग हजारों के तादाद में आकर के
इस रायगंज कोऑपरेटिव बैंक को हम लोग डेपुटेशन देंगे और उनसे जवाब मांगेंगे। आज हम लोग कुछ लीडर है, आने वाले टाइम में हम लोगों के साथ लीडर भी होगा और आवाम भी होंगे, पब्लिक भी होगा। आप लोग देखिए, आज इटाहार में एक तो वो लोग ब्रांच किया है जो इटाहार के एमएलए के घर में, उसमें आप लोग देखिए किस बिना पे किया है, उसका क्या गाइडलाइंस है, सब गाइडलाइंस के खिलाफ वो लोग वो ब्रांच कर दिया है। उसका जो खर्चा है वो भी नहीं आ रहा है। तो ये टीएमसी की लीडर, ये टीएमसी की सरकार क्या करना चाहता है? आज जो हम लोगों के कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन है, कोई इलेक्शन नहीं है, कोई इलेक्शन नहीं हुआ है, बगैर इलेक्शन से बैठा हुआ है। तो ये टीएमसी की सरकार क्या बताना चाहता है? ये सब चीजों का हम लोग जवाब लेंगे। यही नहीं, कुछ आप लोगों को तथ्यों के साथ बोलना चाहता हूं। ये 3 पेज का है, इसमें बजप्ता लिखा हुआ है कि 2 आदमी को सस्पेंड किया, फिर एक आदमी को किस कारण से ये लोग ड्यूटी में इन लोग ज्वाइन कर लेता है, एक को नहीं करता है, ये भी एक मुद्दा है। इसके अलावा इन लोगों ने मिल करके गरीबों के, किसानों के कितने पैसे लूटे हैं, इन चीजों का जवाब देना पड़ेगा। अगर इन चीजों का वो लोग जवाब नहीं देता है तो आने वाले टाइम में हम लोग फिर पब्लिकों के साथ कोऑपरेटिव बैंक को घेराव करेंगे और बता देंगे कि अवाम कांग्रेस पार्टी के साथ कितना है। हमारा लीडर मोहन सिंह गुप्ता जी के नेतृत्व में आने वाले टाइम में हम लोग सब मिलके इनको घेराव भी करेंगे और इनसे जवाब भी चाहेंगे। क्यों जिस दिन हम लोग डेट लेने आए थे उस दिन सीओ साहब ने बोला था कि आप लोग ज्यादा आदमी मत आइए, कुछ लोग आइए, हम आप लोगों की बात को सुनेंगे। लेकिन सीओ साहब 1 महीना टाइम देने के बाद आज किस कारण से वो नहीं है, ये चीज का भी उसको जवाब देना चाहिए। और मीडिया वाले से बोलेंगे, आप लोग भी सीओ साहब से पूछिए कि ये लेटर है, ये लेटर उनको दिया गया है, उनके मुताबिक का टाइम दिया गया है, किसकी दबाव में वो ये काम कर रहे हैं। और ये जो हर तरफ से पैसा लूट करके ये या फिर वो लोग खुद खा रहे हैं या फिर ममता बनर्जी के ऑफिस में भेज रहे हैं, नवान्नू में भेज रहे हैं, इस चीज का जवाब चाहिए। अगर नहीं ये चीज जवाब दे रहा है तो कांग्रेस पार्टी आंदोलन भी करेगा, धरना प्रदर्शन भी करेगा और जरूरत पड़ेगा तो हाईकोर्ट भी जाएगा। तो हम सीओ साहब से बोलेंगे, आपका हम इज्जत करते हैं, आप इस चीज का हम लोगों को लिखित में जवाब दें। नहीं देंगे तो हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, इसके बाद आंदोलन करेंगे। इस पे भी आप नहीं मानेंगे तो हम लोग के पास रिसीव कॉपी, हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जितने भी आए हुए हमारे मीडिया बंधु है सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। বিশেষ বিজ্ঞপ্তি, একজন মানুষের প্রাণ আজ আপনার হাত ধরেই বাঁচতে পারে। রায়গঞ্জের 52 বছর বয়সী এক মহিলার 2টি কিডনি সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গেছে। তার রক্তের গ্রুপ AB পজিটিভ। যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি এগিয়ে এসে কিডনি দান করতে চান এবং যদি সেটি ম্যাচ করে তাহলে তাকে দেওয়া হবে যথাযথ সম্মান ও কৃতজ্ঞতার শ্রদ্ধা। মানবতার এই মহান উদ্যোগে আপনি হতে পারেন এক জীবনের রক্ষাকর্তা। আজই যোগাযোগ করুন এই নম্বরে 9679079397 অথবা 8918231700। জীবন বাঁচানোর এই যাত্রায় একটি কলই হতে পারে এক নতুন সূচনা। ধন্যবাদ। আপনিও কি মুরগি প্রতিপালন করে আর্থিক লাভের মুখ দেখতে চান? হরেক রকম প্রজাতির মুরগির শাবক লালন পালন করে বিক্রয় করে লাভবান হতে পারবেন খুব সহজেই। তাহলে আর চিন্তা নেই, আপনার জন্য প্রচেষ্টা নিয়ে এসেছে সেই সুযোগ। একই ফার্মে হরেক রকম প্রজাতির মুরগি পেয়ে যাবেন এখানে। এখানে রয়েছে করকনাথ মুরগি, এছাড়াও আছে গিনি, ফ্রিগেল, টার্কি দেশি, এছাড়াও কোয়েল মুরগির শাবক। পাইকারি এবং খুচরো বিক্রয় করা হয়। যারা মুরগি পালন করে লাভবান হতে চান তাদের সকলকে আহ্বান জানাই আমরা। আজই চলে আসুন আমাদের প্রতিষ্ঠানে। আমাদের ঠিকানা মহারাজাহাট, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর। মোবাইল নম্বর 8250428960, 8145717292, 9907063902। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। ছোট ছোট শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা পরিপূর্ণ না হলে আগামীতে সেই শিশুরা সঠিক পথে চলতে গিয়ে হোঁচট খায়। শিশুদের এই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখেই গত 1 বছর ধরে পরিষেবা দিয়ে চলেছে জিনিয়াস এডুকেয়ার একাডেমি। শিশুদের অত্যাধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান এই একাডেমি। এখানে অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকা দ্বারা যত্ন সহকারে মাতৃভাষা বাংলা মাধ্যমে পড়ুয়াদের শিক্ষা দেওয়া হয়। একেবারে খেলার ছলে বিনোদনমূলকভাবে বাচ্চাদের এখানে পাঠ দেওয়া হয়।
পড়াশোনার পাশাপাশি বাচ্চাদের বিনোদনের ব্যবস্থাও রয়েছে এখানে। তাই আপনার বাচ্চাকে ছোট থেকে অভিনব শিক্ষায় শিক্ষিত করে মানুষের মতো মানুষ করে তুলতে হলে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপরে ভরসা করতেই হবে। আমাদের ঠিকানা জিনিয়াস এডুকেয়ার একাডেমি, স্থান ঘুঘুডাঙ্গা মোড়, পোস্ট ভূপালপুর, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর। মোবাইল নম্বর 9563630109 অথবা 7029042308।